न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार सेहत और तालीम पर तरजीह दे रहे हैं, और जैसा कि मौजूदा सरकार ने भी कहा है कि ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो तालीम और सेहत पर है, हेल्थ पर है। मगर जब हम सेहत की ही बात करते हैं, मेरे पीछे ये आप बिल्डिंग जो देख रहे हैं, और ये कई साल पहले यहाँ के एक मुकामी शख्स ने अपनी ज़मीन डोनेट की है सिर्फ अस्पताल बनाने के लिए, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए। मगर इसका जो एक काम हुआ है, थोड़ा बहुत काम, इसकी बिलें भी निकाली गई हैं, मगर आज तक ये काम नहीं हुआ है। मौजूदा सरकार हो चाहे गुज़श्ता जो सरकारें रही हैं, उन्होंने भी लेतुलाल से काम लिया है और इन लोगों को पसी पुश्त डाला गया है। इनका कोई पुरसानी हाल नहीं है, और ये साफ जाहिर होता है। जिस तरह पीछे बिल्डिंग है, एक तो ज़मीन वक्फ कर दी गई है मुकामी शख्स ने, मुकामी लोगों ने। पहले तो सरकार को ज़मीन ढूंढनी थी, मगर यहाँ लोगों ने अपनी ज़मीन दे दी है अस्पताल बनाने के लिए। मगर सरकार यहाँ फेल है और नहीं किया गया है, और खाली यहाँ ये जो 4 दीवारें खड़ा की गई हैं और इसकी बिलें भी निकाली गई है और फिर उसको छोड़ा गया है, और लोगों का पुरसाने हाल नहीं है, और मौजूदा सरकार ने भी इसको यानी पसी पुश्त डाला है। चलिए पहले बातचीत करते हैं लोगों के साथ, इनसे इनके ज़बानी सुनते हैं। जी बताएं, कब ये ज़मीन डोनेट की गई है, कितने सालों से ये पड़ा है ये मसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इलाका जात की एक दीदीदा मांग थी कि इलाके के वस्त में एक हॉस्पिटल तामीर किया जाए, और खुशकिस्मती की बात ये थी कि एक बंदे खुदा इस बात पर राज़ी हुआ कि उसने अपनी ज़मीन वाक़फ़ की इस हस्पताल के लिए, जिसकी एक अच्छी खासी रकम बनती है। और खुशकिस्मती की बात यह भी थी कि इस हॉस्पिटल पर फिलफोर उस वक्त काम जारी हुआ, और लेकिन कुछ अरसा बाद ही जो ही लैंडर लेवल तक ये हॉस्पिटल बिल्डिंग पहुंची, फिर इस पर आनन फानन ये काम जो रुकवाया गया है, और तब से आज तक इस पर काम दोबारा शुरू नहीं हुआ है। और 2019 से आज तक 5 साल हो गए, और इन 5 सालों में हमने और इन यहाँ के बुज़ुर्गों ने, यहाँ के शहरियों ने अस्पतालों की या दफातरों की या एडमिनिस्ट्रेशन के दफातरों की खाक छानी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से मस नहीं हुए, और हर बार बुलंद बांग दावे करने के बावजूद अभी तक इस हॉस्पिटल पर काम दोबारा शुरू नहीं किया गया, जिससे इलाका जात के एक कसीर तादाद को नाइंसाफ़ी, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, और जो उनकी दीरीना मांग थी वो भी उस मांग को भी पासी पुश्ती डाला गया। अब हम LG इंतज़ामिया से या जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो आती है इस ज़ुमरे में, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि अगर आप कर सकते हैं, आपके हाथ में है तो कीजिए, वरना आप ये जो डोनेट ज़मीन की गई इसको आप वापस कीजिए, ताकि नाज़रीन एक अहम पॉइंट है कि इनका कहना है कि अगर ये काम नहीं हुआ है और इस हॉस्पिटल को नहीं बनाया गया है कि इस ज़मीन जो जिस शख्स ने डोनेट की है इसको वापस दी जाए, क्योंकि जब सरकार ने बिल्डिंग नहीं बनाई, अस्पताल नहीं बना पाए, तो फिर क्या फ़ायदा है उस ज़मीन को यहाँ पे रखना, क्योंकि उन्हें इसको वापस देने का मुतालबा भी किया जा रहा है यहाँ के लोगों की तरफ से। जी बताएं, कितनी मुश्किलात है? अब हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं कि सरकार यानी ज़्यादा तरजीह देते हैं हेल्थ सेक्टर, मगर यहाँ कुछ और इसके बरक्स कुछ और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया था कि हम अपनी जो डिमांडें हैं वो गवर्नमेंट के ऐवानों तक पहुँचाएँगे। यहाँ पर ये एक सबसे पहले गवर्नमेंट का ये होता है कि हम ये कहेंगे कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को हमें लोगों को देखना है, उनको क्या चाहिए, उनकी ज़रूरत ज़िंदगी क्या है। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि वाटर सप्लाई है या हमारा जो मेडिकल है, रोड है। ये सबसे पहले है कि जो ज़रूरी है कि इंसान को अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो यहाँ हम आगे पहले मैं ये कहूँगा, यहाँ तकरीबन 8-9 गाँव हैं कि जिनको यहाँ पर बिल्कुल हेल्थ केयर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब ये कि अगर हमें BP चेक करना होगा, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। ये हाल है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर सबसे पहले ये कि अगर गवर्नमेंट कहते हैं हम कहीं अस्पताल बनाएंगे, पहले कहते हैं वो दे दो लैंड, गाँव वालों को या गाँव जो भी है उसको बोले लैंड दे दो। अब किसी ने देखो, आपने उसकी हाईनेस है कि उसने डोनेट अपनी 4 कनाल लैंड यहाँ पर किया, यहाँ 50 लाख रुपया कास्ट है कनाल का, कम से कम मिनिमम 2 करोड़ का लैंड दे के भी उस पर हॉस्पिटल फिर उन्होंने उनको सैंक्शन किया है, AAA आ गया है, और वो भी है कि उसको 1.88 करोड़ उसका मतलब जो है एस्टिमेटेड कास्ट था एट दैट टाइम।
19 में। अगर वही काम आज हैंसफोर्थ हम शुरू करेंगे, एक मंजिल बन के भी उससे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ डिपार्टमेंट नेग्लिजेंस है कि वो जो एक्सचेकर हमारा स्टेट का है उस पर भी वो ओवरबर्डन बनते हैं। अब ये है कि हमने उनको अप्रोच करके तो वहाँ पर उन्होंने कोऑर्डिनेशन कराया कि अगर अब ये देखा जाए क्योंकि हेल्थ जो डायरेक्टर हमारा है उसका जो उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है स्टूडेंट थ्रो, मतलब है कि अगर वो यहाँ से ऊंची आवाज़ में बोलेंगे, उनके हमें कागज भेज दो वो भी सुन पाएंगे, लेकिन उनका जो कोऑर्डिनेशन है हमने देखा कि 2-2 महीने लगते हैं। जम्मू में हमने टेकअप किया, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो बोलते हैं उनसे वहाँ से जवाब नहीं आया। हमने बात उनसे की, बोर्ड सफर हमने 2 मिनट में मंगाया है। हम जब उनको गए हमने यहाँ पर उनको लाया भी है, एसओ हमारे साहब जो यहाँ पर वो भी आए, यहाँ पर उन्हें यहाँ पर ऑन स्पॉट यहाँ विजिट भी किया है। फिर उनको फॉलो करके 1.5 महीने लग गए उनको दोनों को मिल के कि वो रिपोर्ट बनाना है, उनको मतलब ऑब्जर्वेशन क्या हमने क्या देखा है, ग्रास रूट लेवल पर क्या पोजीशन है। अब उन्होंने चिट्ठी लिखी है वहाँ पर सेक्रेटरी में, वहाँ उनको ये लिखा है कि अच्छा ये है कि 52 लाख उन्होंने रिलीज हुए हैं जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट को मिले हैं। उसके बाद वो लायबिलिटी बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर की है जो हाउसिंग बोर्ड वाले हैं 15.5 लाख रुपए। विजिट करके उन्होंने लिखा है कि 15.5 करोड़ लाख उसको उन्होंने क्या किया है 14 करोड़ किया। ऐसे फैक्ट्स फिगर दिए, ये नहीं लिखा हम गए वहाँ पर वो हालात क्या है, लोगों के हालात क्या, लोग क्या कहते हैं, वो नहीं हाईलाइट नहीं किया है। चलो बाय दिस एंड दैट उन्होंने इन शॉर्ट की लिखा है कि हमें पैसे दे दो। अब हम गुजारिश करते हैं आपकी वसात से सेक्टर वालों को, जहाँ जो भी वहाँ अफसर है, कमिश्नर साहब है या जो भी एलजी साहब को करना है, उनको वो जो हैंसफोर्थ उनको जो रिक्वायरमेंट पैसों की है वो रिलीज करेंगे ताकि ये मेडिकल जो हमारा जहाँ मेडिकल हेल्थ केयर जो यहाँ सर्विस हमारी है ये चालू हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे एक और मुकाम है, मुख्तसर बताइए और कितनी मुश्किलात हो रहे हैं और आप क्या मुतालबा करते हैं? मुश्किलात ये हैं कि मतलब तकरीबन 20-25 गाँव हैं यहाँ, उनको सिर्फ वाहिद उम्मीद की किरण है खानपेट हॉस्पिटल को तामीर करना, क्योंकि लोगों को जो बीमार पड़ते हैं, सीरियस बीमार पड़ते हैं, उनको जेबीसी या एसएमएचएस हॉस्पिटल या सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, और ऐसे भी बीमार होते हैं जो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। तो ये जो काम है इस हॉस्पिटल का 2019 में 1 करोड़ 88 लाख रुपये के सैंक्शन हुआ था, 52.5 लाख रुपए इस पर खर्च हुए हैं। तो अब जो मतलब 2019 में ये काम रुका पड़ा है, तब से आज तक 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में इसका कुछ नहीं हुआ है। अब तो हमने उनको जगाने की कोशिश, जनवरी से हम इसके पीछे फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ मतलब लगता है कुछ पेश रफ्त अब होने वाली है। हमारी यही गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जो मुतल्लिका अफसरान हैं, डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि किसी मरकजी स्कीम है या किसी भी तरह फंड्स वागुजार करें ताकि इस जो डोनेट की हुई जमीन है इस पर यह अस्पताल तामीर हो जाए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से यहाँ के लोगों ने अब मुतालबात रखे हैं और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को चाहे कि इस बिल्डिंग को पाई तकमील तक पहुँचाया जाए और यहाँ पे एक हॉस्पिटल तामीर किया जाए, ताकि इन्हें जो हेल्थ से रिलेटेड यानी उन्हें मुश्किलात जो दरपेश होते हैं कभी कभार और उनका हल हो सके, और जो आज मिनिस्टर है सकीना यतू, और कम से कम उन्हें इस पे संजीदगी के साथ उन्हें गौर करना चाहे और इस हॉस्पिटल को, ये दूर दराज इलाका है, फार फ्लंग एरियाज जो इसके साथ मुल्क का दीगर इलाके हैं, उनको भी काफ़ी सारे मुश्किलात पेश आते हैं। और अब यही डिमांड है और मुतालबा है कि इस काम को पाई तकमील तक पहुँचाया जाए और यहाँ पे एक हॉस्पिटल तामीर हो, और ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनका हल हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं दसलीपुरा सिंहपुरा से मुनीर हुसैन हुर्रा।